मैं तमाम काबीना मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। सब मैं नाम लेता जा रहा हूँ सबका और वो लोग आगे स्टेज के पास तशरीफ ले आए, क्योंकि इसके बाद सबसे पहले सदर की हल्फबर्दारी होगी, उसके बाद सदर जो है इस काबीना से हल्फ लेंगे। जनाब सीनियर नायब सदर नबीउल्लाह भाई, नायब सदर इफ्तिखार अहमद, जनरल सेक्रेटरी फरजंद अली साहब, फरजंद भाई आगे तशरीफ ले आए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दानिश अहमद सिद्दीकी, नशर शाह सेक्रेटरी आजम अली आजम भाई, डिप्टी नशर शाह सेक्रेटरी नदीम कुरैशी भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी में फुरकान भाई और डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी में फैसल महफूज भाई। फैसल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ तशरीफ लाए। फैसल भाई, नबीउल्लाह भाई, इफ्तिखार अहमद, फरजंद अली, दानिश अहमद सिद्दीकी, आजम भाई, नदीम भाई, फुरकान भाई, फैसल भाई और सदर साहब जनाब एहतजाम अली सिद्दीकी भाई अब आपके सामने हल्फ लेंगे। वो हल्फ उठाएंगे, हल्फ के लिए जनाब सलाउद्दीन साहब उनसे हल्फ लेंगे। आपकी भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाम अली सिद्दीकी बहैसियत सदर अंजुमन ताजरान जामिया सुपर मार्केट अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानते हुए इकरार करता हूँ कि मैं हमेशा मार्केट और ताजरान मार्केट के मफाद के लिए काम करूँगा। मैं अपने उसूलों पर सख्ती से अमल करते हुए आला किरदार का मिसाली नमूना पेश करूँगा। मैं अपने जाती नफा और नुकसान की परवाह किए बगैर अपने ज़मीर की आवाज़ पर हमेशा लब्बैक कहूँगा कि मैं बैरूनी गिरोही सियासत को मार्केट के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ऐ अल्लाह, जो अहद मैंने तेरी मखलूक से किया है, इसकी तकमील में मेरी मदद फरमा और मुझे हिम्मत दे के इस अहद को पूरा कर सकूं। आमीन। पप्पू भाई आसपास तो नहीं है। ये लोग अपनी कॉपी है, यहाँ पहुँचा ये अपनी कॉपी आप तमाम लोगों का यहाँ आना और इस तकरीब में इतनी देर तक बैठना ये मेरे लिए बहुत ही बाइस इफ्तिखार की बाइस है। तमाम मेहमान जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें हनीफ भाई, जिसमें जावेद शम्स साहब, दोनों SHO साहब जो
सरदार साहब और राना आसिफ साहब मौजूद हैं यहाँ पे। इस तरफ जो बैठे हुए लोग हैं जिसमें जनाब जिलानी साहब, जनाब रमजान साहब, शागिद भाई हमारे अजीज शख्सियत, इनके साथ जनाब लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं। लतीफ़ साहब के साथ सबसे बड़ी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है वक़ास साहब। वक़ास साहब के लिए बहुत सारी तालियां। वक़ास साहब को ये तालियां इसलिए नहीं बज रही कि वक़ास साहब यहाँ मौजूद हैं। वक़ास साहब ने एक ऐलान किया है, ये तालियां उनके लिए ये तोहफतन नहीं दी जा रही, ये अमानतन दी जा रही है ताकि उस अमानत पे खयानत ना हो। बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूं कि वक़ास भाई से मेरी मुस्तकिल मुलाकातें होती रहती हैं। वक़ास भाई ने इससे पहले भी हमारे लिए सैंडविच के लिए बहुत सारे इक़दाम की बात की थी और वो पाइपलाइन में है, वक़ास भाई ने मुझे बताया। तो वक़ास भाई से मैं उम्मीद रखता हूं कि इस मसले को भी हल करेंगे, पानी के मसले को भी हल करेंगे, तमाम मसलों को इंशाल्लाह हम अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ बैठ के। और वक़ास भाई मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें मार्केट के लिए। जैसे आपने कहा कि इसको एक मॉडल मार्केट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तवज्जो से और हमारे तमाम दुकानदारों के कॉर्पोरेट से ये मार्केट एक मॉडल मार्केट बन जाएगी। नंबर 2, जिशान भाई जो एडवोकेट साहब आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जो स्पीच की, बहुत अच्छी स्पीच की। उन्होंने आपको लीगल बहुत सारे पॉइंट्स बताए। वो लीगल पॉइंट्स पे अब काम करने का वक्त आ गया है। इस 2 सालों में जो हमारे बंद गोदाम है या गोदाम की मद में जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, जो शटर कभी सालों में उठते हैं या महीनों में उठते हैं, हमें उस पर वर्किंग करनी है। हमने जो बंद दुकानें हैं उस पर वर्किंग करनी है, उसको शॉर्ट आउट करना है। शॉर्ट आउट करने के बाद हम एक बाकायदा एक लिस्टिंग करेंगे। अब तमाम दुकानदार जिनके दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने गोदाम बनाए हुए हैं, उनको बाकायदा पाइपलाइन में लेके आएंगे और उनको एक सिस्टम में लेके आएंगे। सही, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, हमने जो पिछले इक़दामात किए, लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की, उसमें कंट्रोवर्सी पैदा की, बहुत सारे इख्तिलाफात भी आए। किसी ने कहा कि जनाब ये हैदराबाद की छोटी छोटी नालियां बना दी गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी छोटी नालियां ही इस लोगों को खुशी का बाइस बनी और एक सैवरेज का निज़ाम हमारे सिस्टम में आ गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात। तो मैं कोविड के हवाले से बात करूंगा। कोविड जिस तरह से गुजरा, हनी भाई ने कोविड की बात की कि 1 साल हमने, और हनी भाई इस बात के गवाह हैं। जनाब दूसरे मार्केट के सदर बैठे हुए शमीम भाई उस टाइम सदर थे, जनाब जिलानी भाई इधर मौजूद है, उधर बहुत दूर एक साहब बैठे हुए जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जुल्फ़िकार भाई और दानिश भाई, वो भी मेरे साथ थे। हमने कितनी स्ट्रगल की इस बात के लिए, हनी भाई खुद इस बात के गवाह हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में बिजनेस को हमने चलने कंटिन्यू किया। अब जो मजीद, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे पीछे से आवाजें आ रही कि इसको मुख्तसर किया जाए, तो मैं क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, क्योंकि पौने 3 साल में, बाद में तो बोलूंगा अनिल भाई, लेकिन अभी बोलने का फायदा ज्यादा है। मेरे कान बहुत तेज है, ये सब पूरी मार्केट जानती है। तो बाकी जो इंशाल्लाह मैनिफेस्टो हमने आपको दिया है, उस मैनिफेस्टो पे अमल होगा और लाजिम अमल होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमारे। लेकिन उसके लिए अब दुकानदारों से हम एक जनरल बॉडी का इजलास जल्दी बुलाएंगे, या हम खुद डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाएंगे और उसके लिए एक बाकायदा हमने एक लाइमल तैयार किया हुआ है और उस पर बाकायदा हम उस काम का आगाज करेंगे। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि बातें बहुत हैं मेरे पास कहने के लिए, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वोट मुझे दिया। और मैं फिर एक दफा हनी भाई की बात की तायद करता हूँ कि मार्केट में कोई भी अपोजिशन नहीं होती। आप तमाम दुकानदारों को मैं ये बात बावर कराना चाहता हूं कि मार्केट में अपोजिशन का कोई किरदार नहीं होता। एक छोटा दुकानदार भी आपको क्रिटिसाइज कर सकता है और एक बड़ा दुकानदार भी क्रिटिसाइज उस वक्त में करे जब आपको वाकई उस काम में गलती नजर आए। लेकिन इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ रखना, वो क्रिटिसाइज नहीं होता, वो कुछ और पहलू में बात चली जाती है, लेकिन उसको मैं वजाहत करने का कोई फायदा नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूं कि तमाम दुकानदारों से अब क्रिटिसाइज, अगर कोई गलत इक़दाम उठाता हूं मैं बकौल आप लोगों के, और तमाम लोग बैठ के अगर कोई मशावरत करते हैं और जिससे कोई गलत काम होता है, उसके लिए सर मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप तमाम लोगों के सामने सर झुका के पेश होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे काम करने दीजिए। मैं
सिर्फ ये कहता हूँ मुझे काम करने दीजिए, इस कैबिनेट को काम करने दीजिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ बदलेगा इस मार्केट में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ब्लॉक 5 जो था वो, उसमें जो इन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी, इसमें कुछ नाम ये कोई भूल गए थे, तो उनमें खुद इफ्तिखार साहब का नाम सबसे पहले है, उसके बाद दानिश भाई हैं हमारे, उसके बाद साजिद भाई नशेमंद वाले, फिर वसीम भाई हैं, वसीम भाई जो बाहर की तरफ होते हैं, वाइंडिंग का काम करते हैं, और उसके साथ बाबर साहब हैं। ये हमारे कंप्लीट कोल्ड ड्रिंक वाले बाबर भाई। इस तरह कंप्लीट 5 नंबर भी हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 और 7 में मेन रोड पे हो गया। अच्छा, आखिर में जो काम पहले होना चाहिए था, क्योंकि थोड़े से ये माइक का मसला था, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारे दरमियान बहुत से लोग इस मार्केट में, जब से हमने संभाला इस सिस्टम को, बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं खुसूसी दुआ की दरखास्त करूंगा जनाब इकराम भाई के लिए, जो हमारे बीच में नहीं, अलशेख टेलर वाले, और कल्लू भाई, आमिर भाई, आसिफ भाई के वालिद साहब, वो हमारे दरमियान नहीं है, तो मैं उनके लिए भी दुआओं की दरखास्त करूंगा, अल्लाह ताला उनको जगह दे। और साथ ही जनाब हनीफ भाई कभी होते थे हमारे साथ, जैसे जावेद भाई ने आज स्पीच की बगैर माइक के, तो वो भी किसी माइक के मोहताज नहीं थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, तो उनके लिए भी दुआ की जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग। इसमें रईस साहब का नाम भी है, आबिद भाई का नाम भी है, सबके नाम लिखे हुए, लेकिन कमी की वजह से शाम भाई ने 2-3 नाम ले दिए। और ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे दरमियान इस मार्केट को उठाने में शामिल थे, लेकिन आज हम में मौजूद नहीं है। उनकी बहुत बड़ी कमी हम लोगों को आज भी महसूस होती है। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उनके लिए हमेशा उनको दिलों में याद रखें और एक दफ़ा कुल अल्लाह उनके लिए पढ़ लें। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आप मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी काबीना से हेल्प ले लें। सदर साहब जनाब इस्लाम रशीद साहब अपनी काबीना से हेल्प ले लें। उसमें आप लोग अपना नाम ले लीजिएगा, और जहाँ बाहैसियत आपकी जो डिजिग्नेशन है, उस डिजिग्नेशन को अपने नाम आप खुद बोल लीजिएगा। तो मैं बाकायदा, ठीक है, मैं बाकायदा अब हलफ का आगाज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बॉडी मुंतखब की है वो किसी भी तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के आगे सिर्फ काम करेंगे और काम की तरफ आगे अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बाकायदा मैं हलफ का आगाज करता हूँ। मैं बाहैसियत अंजुमन ताजवान जामा एंड सुपर जामा मार्केट अल्लाह ताला को हासिल और नाज़िल जानते हुए हलफ कहता हूँ कि मैं हमेशा मार्केट और ताजवान मार्केट के मफाद के लिए काम करूँगा। मैं अपने असूलों पर सख्ती से अमल करते हुए आला किरदार का मिसाली नमूना पेश करूंगा। मैं अपने जाती नफा और नुकसान की परवाह किए बगैर अपने ज़मीर की आवाज पर हमेशा लब्बैक कहूंगा। बैरूनी और गहरी सियासत को मार्केट के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। हे अल्लाह, जो अहद मैंने तेरी मखलूक से किया है, इसकी तकमील में मेरी मदद फरमा और मुझे हिम्मत दे के इस अहद को पूरा कर सकूं। और मैं स्पेशली आखिर में आप लोग का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ हलफ लिया। और मैं इस मौके पे कहूँगा कि फरखान साहब के ससुर साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके लिए भी दुआ की जाए। आज वो फरखान साहब हमारे बीच में नहीं है। चल